हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन स्टूडेंट के लिए जिनको जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम्स हो रही है। देखिए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम बहुत 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 इजी है, बट उसके पहले आपको कुछ फंडामेंटल थियरी है जो आपको समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप ये जो देख सकते हो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस जो चैप्टर है उसमें ये सम्स पूछे जाते हैं। देखिए, लगभग लगभग 7 मार्क्स के सम्स है यहाँ पे। बट ये सम्स को सॉल्व करने के लिए जो हमें फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ क्लियर कराऊंगा। देखिए मैं इस वीडियो में सम को सॉल्व नहीं करने वाला। सम मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले सम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर दूंगा। बट उसके पहले मैं ये थियरी समझाना चाहूँगा, क्योंकि सम में अगर मैं ये सेम थियरी ले लूँगा तो फिर सम बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, सो बेटर है हम थोड़ा थियरी पार्ट को अलग ही रखें। सो यहाँ पे मैं आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम को किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो भी टर्म्स उसके लिए ज़रूरी है और वो टर्म्स का मतलब क्या होता है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट ये वीडियो देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं आएगा तो आपको सम बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सो इसीलिए बेटर है पहले इस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस को समझ लीजिए। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म से जिसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट देखिए अगेन बोलूँगा, बेसिक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, और जिसका मतलब होता है कभी भी कोई बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है। ओके, तो मतलब उसकी पोजीशन चेंज करती है एक जगह से दूसरे जगह पे इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। ओके, सो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर, सेंटीमीटर, एट्सेट्रा। फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम आ जाते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, सॉरी नॉट एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, जिसको बोलेंगे हम स्मॉल वी। अभी लीनियर वेलोसिटी आप सबको पता होना चाहिए कि वो v इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। यानी अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू विल गेट वेलोसिटी। ओके, और ये वेलोसिटी किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का सिंपल मतलब ये होगा कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो टाइम लगता है वो भी यहाँ पे कंसिडर होगा। ओके, सो ये डिस्प्लेसमेंट काटने में टाइम कितना लगा, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं तो उसकी हमें वेलोसिटी मिल जाती है। इन शॉर्ट थोड़ा स्पीड समझ लीजिए, एक तरह की स्पीड हो जाएगी हमारी। ओके, बट इस सब्जेक्ट में हम उसको लीनियर वेलोसिटी ही बोलेंगे। ओके, लीनियर वेलोसिटी के बाद हम एक और टर्म ऊपर चलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन इस वीडियो में मैं आपको देखिए साथ साथ लीनियर और एंगुलर दोनों का डिफरेंस भी बताने वाला हूँ कि लीनियर कैसा होता है, एंगुलर कैसा होता है। सो एक्सेलरेशन ये होता है जब मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। देखिए, डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे पहले, फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ओके, सो कैसे मिलेगा? डेरिवेटिव वेलोसिटी का लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, डी बाई डी टी, और जो v है v के जगह पे मैं ये फॉर्मूला डाल दूंगा। ओके, सो डी बाई डी टी डी एस अपॉन डी टी, इसका मतलब ये हो जाएगा डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, सिंगल अगर डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का सिंगल डेरिवेटिव लेते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, देन यू विल गेट वेलोसिटी। ओके, और अगर आप डबल डेरिवेटिव लेते हो डिस्प्लेसमेंट का, यानी सेकंड डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन यू विल गेट एक्सेलरेशन। कौन सा? लीनियर एक्सेलरेशन। चलिए अब बात करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी का। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी किस तरह से होगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा। कैसे? सो देखिए यहाँ पे एक रेफरेंस हम लिंक ले लेते हैं ए बी, जो लिंक मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ मैं आगे की वीडियो में। तो ये लिंक जब रोटेट होगी तो ए पॉइंट से रोटेट होती है ऐसा मान लेते हैं, और ये बी पॉइंट जो है अपनी जगह बदलेगा। ठीक है, रोटेट होके बी पॉइंट अपनी जगह बदलेगा, बी से यहाँ पे आ जाएगा बी डैश पे। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ बी डैश। सो देखिए इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? थीटा। सो थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। ओके, डिग्री या तो रेडियन में। तो चलिए, ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी को बोला जाता है ओमेगा। सो ओमेगा होता है जब हमें डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी थीटा बाई डी टी। ओके, और उसके बाद एक और टर्म हम ऊपर जाएंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको बोला जाएगा अल्फा। ओके, सो अल्फा होता है जब मैं डेरिवेटिव लूँगा ओमेगा की विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पे भी डी बाई डी टी, ओमेगा की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? डी थीटा बाई डी टी ऊपर से। सो फाइनली हमें मिलेगा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। ओके, सो सेम जैसे हमने लीनियर का देखा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन का देखा, उसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला कुछ इसी तरह होता है। ओके, अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में क्या कुछ रिलेशन है। तो हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज चलिए, रिलेशन समझाने के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, और ये सर्कल पे सेंटर O, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कोई लिंक A जिसका रेडियस है R। अब क्या होता है, ये लिंक जो रोटेट हो रही है ऐसे सर्कुलर मूवमेंट कर रही है। सो मैं मान लेता हूँ कि ये जो लिंक OA जो है वो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट उसका होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसका यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक, यानी A पॉइंट से वो B पॉइंट पे आती है, बराबर। इसका मतलब वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काटती है? थीटा जितना। ओके, अब अगर ये A पॉइंट की बात करें तो A पॉइंट ने एक्चुअल लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना काटा? तो आप A से B जितना जो काटा है दैट इज, इसको क्या कर देते हैं हम? सीधा कर देते हैं। देखिए, या तो आप क्या करिए, या तो आप यहाँ पे एक रस्सी लगा दीजिए, ऐसा एक रस्सी लगा दीजिए और रस्सी को ऐसा स्ट्रेट कर दीजिए। तो आपको क्या पता चलेगा कि ए पॉइंट ने एक्चुअली कितना डिस्टेंस काटा लीनियर में। ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये पता चल जाएगा कि नहीं? सो ये वाला ए टू बी जो है, ये जो ऐसा जो ए बी है, आर्क ए बी, दैट इज एस, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि सीधा कर देंगे तो लीनियर हो जाएगा वो। ओके, तो इसको बोलेंगे एस। सो एस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये जो आर्क एस जो है, ये पाथ ए बी जो है, उसका फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा। ये रेडियस इंटू थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, ए से बी का पाथ। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट का पहली फॉर्मूला हो गई ये रिलेशन हो गया। दिस इज रिलेशन बिटवीन, देखिए दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ये पहला काम हमने यहीं से कर दिया। चलिए, अब बात करते हैं क्या वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डाला था v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी किया था, याद हो तो ऊपर हमने अभी किया। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, d बाई डी टी, और s की जगह पे मैं ऊपर का फॉर्मूला रखूँगा। अभी डेरिवेटिव में देखिए r तो जो कि कांस्टेंट ही है, क्योंकि वो घूमेगा तो r तो बदलने वाला है नहीं। सो r यहाँ डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा। सो यहाँ पे r हो जाएगा बाहर, और अंदर बचेगा डी थीटा अपॉन
डी टी। सो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा आर, और ये डी थीटा बाई डी टी का मतलब अभी अभी हमने देखा था, ये रहा, देखिए डी थीटा बाई डी टी यानी होता है ओमेगा। सो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज फर्स्ट रिलेशन। हमें सम में भी ये रिलेशंस काम आने वाले हैं, बहुत बहुत काम आने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन हमने फॉर्मूला देखा था भाई कि लीनियर वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। देन देखिए डी बाई डी टी, और यहाँ पे आएगा आर इंटू ओमेगा। अगेन यहाँ से आर बाहर निकल जाएगा तो डी ओमेगा अपॉन डी टी आ जाएगा। सो आर इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी अभी अभी हम सीख के आए हैं। देखिए डी ओमेगा अपॉन डी टी का मतलब होता है अल्फा, अल्फा का मतलब होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। सो यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। सो ये थर्ड आंसर हमारा आ गया। देखिए ये वाला जो मैंने अभी समझाया ना, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर, ये मेरे ख्याल से पूछा भी गया है एग्जाम में, पूछा भी गया है, ये रहा। देखिए थोड़ा बहुत आपको इससे ये भी आइडिया आ जाएगा। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंगुलर टर्म्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखिए ये मैंने 3 मार्क का आपका ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया है, समझ रहे हो आप। बट ये समझाने का मेरा मेन पर्पज़ ये है, ये सारे 7 मार्क्स के आप सम कर पाए, और ये 7 मार्क हमारे हाथ से जाने नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, समझ रहे हो आप। सो चलिए आई होप कि आपको ये बहुत आसान है, ये जो चीज़ है वो समझ आ गई है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसलिए हम यहाँ पे आए हैं। ये वीडियो को अभी भी स्टूडेंट देख रहे हैं कि भाई सर वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है। तो भाई देखिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर आपको ड्रॉ करना है ना, तो मैं जो भी आपको रूल्स बताने वाला हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, समझ रहे हो। जो भी मैं रूल्स आपको बताने जा रहा हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, यानी जो मैं 5-6 चीज़ें जो यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसको आंखें बंद करके दिमाग में फिट कर लीजिए। हर बार ये सारे रूल को जब भी सम करते हो, ये सारे रूल को आपको मनोमन अंदर बोलना है, और उसी रूल के ऊपर से ही आपको ये बनाना है, ठीक है। तो ही आपको ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम बहुत 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 आसान लगेगा, क्योंकि ये चुटकी बजाने से ये सॉल्व हो जाने वाले हैं सारे सब, ओके। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको इतना आसान लगेगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम कि सबसे पहले आपको लगेगा मैं वही सॉल्व करूँ, ओके। सो चलिए किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं मोशन, जो सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल का मोशन कैसे होता है। देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको एक लिंक बनाऊंगा ओ ए, ओके। ये ओ मैं ई बोल देता हूँ, ओके, एक ओ ई। तो ये ओ ई क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, ओ पॉइंट को सेंटर रखते हुए रोटेट हो रहा है, यानी गोल घूम रहा है, ओके। भाई उसकी स्पीड कितनी है, तो हम ले लेते हैं भाई ओमेगा, मतलब ओमेगा की स्पीड से वो गोल घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, सेंटर ओ को रखते हुए, ओ पे सेंटर रखते हुए इस तरह से रोटेट हो रहा है, ठीक है। सो चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इसके कुछ टुकड़े कर रहा हूँ, ओके। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, यानी ये पॉइंट्स देखिए, ये तो सेंटर है ओ, इसको मैं यहाँ एक और पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाले पॉइंट को ए नाम बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, और इसको ई तो हमने पहले से बोला हुआ है, बराबर। चलिए ये दिस इज ए बी सी एंड डी। सो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ओमेगा पता है, और मुझे पता है कि ओमेगा से एक वी कैसे बनाना है। ये अगर मुझे यहाँ ओमेगा पता है तो मैं जस्ट रेडियस को मल्टीप्लाई कर दूंगा ओमेगा में से, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। देखिए ये तीनों फॉर्मूला कितनी आसान है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखिए, लीनियर वेलोसिटी देखिए, और लीनियर एक्सेलरेशन देखिए, ओके। इसका आंसर जब आपको ये एंगुलर का लैंग्वेज में बोलना है तो कैसा होता है, बस रेडियस को ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए तीनों फार्मूला में थोड़ा ध्यान दीजिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रेडियस इंटू लीनियर
सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, खाली रेडियस मल्टीप्लाई हुआ है, देखो यहाँ पे भी रेडियस मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे भी रेडियस ही मल्टीप्लाई हुआ है, ओके, और रिलेशन मिल गया इजीली। तो यहाँ पे भी मैं यही करने वाला हूँ, बट लिखना में देखिए किस तरह से लिख रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप समझिए इस बात को। देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ई पॉइंट। देखिए ऐसा क्यों, मैं अभी अभी आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ई पॉइंट का जो वेलोसिटी है, ई किसको रिस्पेक्ट में रखते हुए, ओ को रखते हुए। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ओ। देखो इसको किस तरह से पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला अभी भी देखिए रेडियस मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो देखिए ओमेगा मतलब पहले रेडियस, रेडियस कितनी है, ओ से ई की रेडियस कितनी है, ये लेंथ जितनी, यहाँ से इतनी, ओके। सो रेडियस, रेडियस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ओ टू ई, ये डिस्टेंस ओ ई मल्टीप्लाई बाय रेडियस, और सॉरी रेडियस तो आ गई ना, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा कितना, ओमेगा भी ओ से ई जितना, ओके। ई पॉइंट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस एग्जैक्टली इस क्षण पे अभी जो गोल घूम रहा है, बट यहाँ पे अभी रुका हुआ है, ये लिंक कहीं पे घूम रहा है ऐसा, बट यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हो सामने तो रुका हुआ है। तो अभी इसकी वेलोसिटी कहाँ जा रही होगी, ई पॉइंट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से। आपने लंगीस जो होता है, लंगीस आपने गोल गोल घुमाया है, जब आप लंगीस को घुमाते हो इस तरह से जब रोटेट होता है वो, तो मान लो कि कोई टाइम ऐसा आ गया कि ये पॉइंट आया और वो छूट गया, तो इस पॉइंट पे मतलब यहाँ से आप अगर लाइन खींचो तो ये पॉइंट से छूट जाता है, तो वो आपका पत्थर है वो कहाँ जाता है, सीधा इस डायरेक्शन में जाता है कि नहीं, कैसे डायरेक्शन में, तो अगर यहाँ से आप लाइन खींचते हो तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है कि नहीं जाता, ये आपको पता है। अगर आप कोई भी चीज़ को गोल 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 घुमाते हो रस्सी बांध के, और अगर मान लो छूट जाता है तो इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है, या सर्कल के टेंजेंट, तो सर्कल का टेंजेंट छोड़ दो, अभी आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से जाता है। मतलब याद क्या रखना है, ये तो सबको पता ही होता है कि इस तरह से जाता है। सो देखिए यहाँ पे भी ई पॉइंट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, ये वाली डायरेक्शन में, और ये जब जा रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी मैंने अभी निकाल के दिया आपको, वेलोसिटी दिस इज ई विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओके। इसी तरह अगर मैं डी पॉइंट की वेलोसिटी निकालने जाऊँ तो कितना, इसका आंसर कितना आएगा, देखिए इसका लेंथ मैंने बना दिया है इतना, तो मैं अगर वेलोसिटी ऑफ डी पॉइंट देखूँ, डी पॉइंट वो भी किसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है, वो भी ओ के रिस्पेक्ट में घूम रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू, उसका रेडियस कितना होगा, ओ टू डी मल्टीप्लाई बाय उसका ओमेगा कितना होगा, उसका ओमेगा भी होगा ओ डी, ओके। और इसकी स्पीड में अगर यहाँ पे बता दो तो परपेंडिकुलर ये बताना है, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा थोड़ा कम, ओके, थोड़ा कम क्यों है कि नहीं, थोड़ा कम क्यों, क्योंकि देखिए ओमेगा मैं भी आपको बताऊंगा, ओमेगा तो सेम ही रहने वाला है, ये मैं भी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ओमेगा क्यों सेम रहेगा। और ओ ई जो है, ओ ई और ओ डी, तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ओ डी इज लेस देन ओ ई, ओके। और बात करेंगे ओमेगा की, तो ओमेगा सेम क्यों रहेगा, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला क्या रहता है, ओमेगा का फॉर्मूला रहता है डी थीटा अपॉन डी टी, ओके। तो जब देखिए चाहे पॉइंट ई हो या चाहे पॉइंट डी हो या सी हो या बी हो या ए हो, कोई भी पॉइंट हो, अगर कोई भी पॉइंट होता है, ये यहाँ से इस तरफ इतना थीटा काटता है, तो देखिए ये ए पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ये यहाँ से यहाँ पे आया ए डैश, बी पॉइंट यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया बी डैश, इसी तरह सी पॉइंट, डी पॉइंट, ये जो भी पॉइंट है, तो ओमेगा का फॉर्मूला है, देखिए थीटा सबने सेम ही काटा है, आप देख लो, ए पॉइंट यहाँ आया, बी आया, सी आया, डी आया, पर सबका थीटा सेम है, ओके। और सब एक सेम टाइम पे ही यहाँ पहुँच गए, ओके। जब यहाँ से ये नंबर 1 नंबर से 2 नंबर पे जब आए तो सबके थीटा भी सेम है और टी भी सेम है। इसका मतलब देखिए जब भी ये लिंक के हर एक पॉइंट का ओमेगा कितना रहेगा, सेम रहेगा, ओके। हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम क्यों रहेगा, क्योंकि वो हर एक पॉइंट का एंगल भी सेम चेंज हो रहा है और टाइम भी सेम लग रहा है, ओके। सो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ओ ई जो है उसको ओमेगा ही लिखना चाहिए, समझ रहे हो आप। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो ओमेगा हमारा निकालना है, यानी
एंगुलर वेलोसिटी हमें समझा जो समझनी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ओ वो सेम हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, एंगुलर वेलोसिटी सी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, एंगुलर वेलोसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ और एंगुलर वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, है कि नहीं। ये सारी वेलोसिटी सेम ही रहने वाली है, इसका मतलब उसको मैं तो ओमेगा ही बोलूँगा। ओके, एंगुलर वेलोसिटी कोई कभी भी ऐसे पॉइंट पे चेंज नहीं होती, बट बात करेंगे लीनियर वेलोसिटी की तो वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पे v जो डी ओ है, मतलब d का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वो कम हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा ड्रॉ किया हुआ है, ओ वी डी विद रिस्पेक्ट टू ओ। इसी तरह अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू ओ, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ओ, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो c विथ रिस्पेक्ट टू o कितना हो जाएगा, ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा हो जाएगा, फिर ओ बी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा हो जाएगा, फिर ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओमेगा हो जाएगा। और जैसे जैसे आप सेंटर के नज़दीक आते जाते हो वैसे वैसे आपकी लीनियर वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लेंथ कम हो रही है। ओमेगा देखिए सब में सेम हो रहा है फार्मूला में, बट ये ओ ई से छोटा ओ डी है, ओ डी से छोटा ओ सी है, ओ सी से छोटा ओ बी है और ओ बी से छोटा ओ ए है। मतलब जैसे जैसे आप सेंटर के नज़दीक आते जाते हो आपका लीनियर वेलोसिटी कम आता जाता है और सेंटर पे वो लीनियर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है। समझ रहे हो? सो ये हम समझे लीनियर वेलोसिटी किस तरह से बनानी है, और ये कॉन्सेप्ट आप अगर समझ गए ना तो अब आप वेलोसिटी ड्रॉ करना सीख गए हो। सो चलिए वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के मैं कुछ आपको रूल बता रहा हूँ। ओके, रूल्स टू ड्रॉ वेलोसिटी डायग्राम, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने के कुछ रूल्स जो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला रूल मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है, पहला ये देखिए आप, सबसे पहला रूल आपको ये याद रखना है, वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लिंक। ओ ई दिख रहा है वो लिंक है, और वेलोसिटी कैसी है, हमेशा परपेंडिकुलर है। सो पहला रूल ये है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू गिवन लिंक। समझ रहे हो? मैंने वही चीज़ अभी आपको समझाई यहाँ पे ड्रॉ करके कि वेलोसिटी लिंक को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। चलिए सेकंड रूल है कि वेलोसिटी जो लगेगी, वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लिंक, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लिंक। मतलब ये है कि अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है तो इस तरफ वेलोसिटी आ रही है, अगर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज होता तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस जगह पे बनती। ठीक है, इस तरफ से सारी वेलोसिटी बनती ऑपोजिट डायरेक्शन में, बराबर। तो अगर लिंक क्लॉकवाइज घूम रही है तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये नीचे जा रहे हैं, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाता तो ये ऊपर की दिशा में जाते। समझ रहे हो? तो वेलोसिटी जो होती है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, ये सारी लीनियर वेलोसिटी है। अगर मैं वेलोसिटी बोल रहा हूँ ना मतलब लीनियर, जब मुझे एंगुलर बोलना होगा तो मुझे एंगुलर आगे लगाना पड़ेगा बोलने से पहले। समझ रहे हो? पर अगर गलती से मेरे मुंह से वेलोसिटी निकल जाता है तो इसका मतलब आपको सिंपली लीनियर वेलोसिटी ही समझना है। चलिए थर्ड रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो है कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम सेंटर, एज वी गो अवे फ्रॉम सेंटर से दूर जब जाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। दिख रहा है आप सेंटर से जैसे जैसे ए पॉइंट की वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए ओ देखिए, वेलोसिटी ऑफ बी ओ देखिए, वेलोसिटी ऑफ सी ओ देखिए, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है। ओके, सो चलिए, सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ ई ओ सबसे ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ डी ओ उससे कम है, वेलोसिटी ऑफ सी ओ इससे भी कम है, और वेलोसिटी ऑफ बी ओ इससे भी कम है।
और वेलोसिटी ऑफ एओ इससे भी कम है। सो आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा। अच्छा, ओमेगा की एक बात करें तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा जो ईओ होता है वो सेम रहते हैं, है ना, ओमेगा ईओ सेम है, ओमेगा डीओ जितना, ओमेगा डीओ सेम है सीओ जितना, ओमेगा बीओ भी सेम है और ओमेगा एओ भी सेम है, और सबको हम कॉमनली ओमेगा लिख सकते हैं। ओके, सो अभी आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि ये फोर्थ रूल है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर लिंक। ओके, इन अ पर्टिकुलर लिंक में कोई भी पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, लीनियर वेलोसिटी कितनी रहती है, तो भाई सेंटर से दूर जाओगे तो लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी, सेंटर के पास आओगे लीनियर वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर कोई लिंक हमें एग्जाम में देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्लाइडर क्रैंक हमें इस तरह से दिया हुआ है, तो हमें ये ओ है ये ए है और इस तरह से गोल ओमेगा करके दे दिया है, बराबर। तो हमें क्या करना है, ओए के टुकड़े करने हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं करना, ये मैंने जो ओए लिंक आपको बना के दी है, ये वाली जो लिंक बना के दी है ओ से ई वाली, उसके टुकड़े किए हैं। और आपको देखिए, आपको क्या आप करने जा रहे हो, एनालिसिस, वेलोसिटी का एनालिसिस करने जा रहे हो। तो सबसे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट किस में होगा। देखिए, कोई भी चीज़ मोशन कर रही है और जिसकी मोशन किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, तो देखिए भाई आप एनालिसिस किस पे करना पसंद करोगे, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी वाले की एनालिसिस करना पसंद करोगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा चांसेस है कुछ भी डैमेज होने का या कुछ भी होने का। ओके, सो हमारा इंटरेस्ट क्या है, देखिए वेलोसिटी आप यहाँ से देखो, ये सेंटर है, जब स्लाइडर कहीं घूमता है तो उसका वो सेंटर है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, है कि नहीं, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और फाइनली मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हम एग्जाम में क्वेश्चन में जो सॉल्व करते हैं वो ए पॉइंट की वेलोसिटी लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओ। ये सारी वेलोसिटी हमें काम की नहीं है क्योंकि वो बीच वाली वेलोसिटी है, हमें तो मैक्सिमम वेलोसिटी में इंटरेस्ट है। वी ए ओ जो रहेगा वो वी मैक्सिमम रहेगा, ये वाली क्रैंक की लिंक का। ओके, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। वेलोसिटी ऑफ क्रैंक कितनी रहेगी, तो वी ए ओ रहेगी, बीच वाली वेलोसिटी हमें बता के कोई काम नहीं है। ओके, तो भी एग्जाम में अगर पूछते हैं तो भाई फाइंड करना बहुत आसान है, बस आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, सेंटर से कितना दूर है, ओमेगा तो हमें पता होता ही है, बराबर। तो चलिए, ये था वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, बस आपको इतना ही याद रखना है जितना मैंने अभी बता दिया इन केस ऑफ वेलोसिटी डायग्राम। अभी सीधा देखिए, अब जो भी ये समझा है ना वो आपको पता चलेगा कि किस तरह से काम आता है वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्रॉ करते वक्त, ये इतने रूल किस तरह से मैं उसको अप्लाई करता हूँ। अब नेक्स्ट हम बता देते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डायग्राम थोड़ा वेलोसिटी डायग्राम से थोड़ा ट्रिकी है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं हम एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी इजी है, एक्सेलरेशन थोड़ा टफ क्यों बन जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन दो होते हैं, एक लिंक के एक्सेलरेशन दो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक लिंक बनाता हूँ ओ ए और इसका ओमेगा इस तरह से बनाता हूँ, तो वेलोसिटी उसकी एक ही होती है, कहाँ होती है, इस डायरेक्शन में, ए से हम यहाँ से पकड़ेंगे और ये बना देंगे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो ये बहुत आसान था और फॉर्मूला भी आसान है कि भाई ए से ओ डिस्टेंस लिख लो, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो ये तो आसान हो गया काम। बट एक्सेलरेशन में ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन के अंदर जब भी कोई लिंक रोटेट होती है, जब भी कोई लिंक रोटेट होती है ओ टू ए जब ये रोटेट होती है कोई ओमेगा स्पीड से, तो इसमें दो तरह के एक्सेलरेशन लगते हैं। कितने, दो तरह के एक्सेलरेशन लगते हैं। तो पहला एक्सेलरेशन लगता है, उस एक्सेलरेशन को बोला जाता है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। और दूसरा एक्सेलरेशन होता है, उसको बोला जाता है रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, रेडियल कंपोनेंट
ऑफ एक्सेलरेशन। यानी एक लिंक की वेलोसिटी कितनी, लीनियर वेलोसिटी तो एक, बट एक्सेलरेशन कितने, गोल घूमती हुई। ओके भाई, ये गोल खाली सर्कुलर रोटेशन जो कर रहा है और जो ऑसिलेट कर रहा है उसी लिंक पे लागू पड़ता है। जो सीधी सीधी जैसे पिस्टन जैसा कोई है और वो लीनियर वेलोसिटी सीधा सीधा ही जा रहा है, तो उस पर ये सब लगने की ज़रूरत है नहीं। उसमें क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो सब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो भाई देखिए, एक लिंक की वेलोसिटी कितनी, तो एक लिंक की एक्सेलरेशन कितने, तो दो। ओके, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और एक होता है रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। और देखिए, रेडियल कंपोनेंट मैं बाद में समझाऊंगा, पहले हम बात कर लेते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। ओके, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात करूँगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो अगेन मान लेते हैं एक लिंक है ओ से ए और वो रोटेट कर रही है। सो ऑब्वियसली अब जिस पोजीशन पे, अभी जो पोजीशन पे ये हमने बताया हुआ है, तो वो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये टेंजेंशियल है। देखिए ये सर्कल के टेंजेंट डायरेक्शन में है, तो एक्स ये लिंक ये पॉइंट को कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो वो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रूल क्या आएगा, इसका रूल क्या आएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, याद रखना, ऑलवेज पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ लिंक। वेलोसिटी तो हमने बना ली और बनाना सीख लिया। तो देखिए वेलोसिटी के डायरेक्शन, ये लिंक ये रही, लिंक के परपेंडिकुलर, या तो आप देखो आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर टू द लिंक, तो आप ऐसे याद रखिए। ओके, तो और करके लिख देता हूँ, जिसको भी दूसरी लैंग्वेज में याद रखना है कि परपेंडिकुलर टू द लिंक, परपेंडिकुलर टू द लिंक, ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। या तो आप पैरेलल वाली लैंग्वेज याद रखिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वेलोसिटी जैसे बनाई ना, उसी पैरेलल डायरेक्शन में आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनाना है। यानी ये बना दिया मैंने ए टी, इसको लिखा कैसे जाता है, ए टी। ओके, सो ए टी इज इक्वल टू, ये कौन सा वाला इसमें लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये मैं बता चुका हूँ, दिस वन। ओके, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर इंटू अल्फा। ओके, सो इसका फॉर्मूला बनेगा सर जी, अल्फा मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस कौन सी, रेडियस कहाँ से लाएंगे, सो ये देखिए ये पॉइंट है तो ये वाली इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये आपको हमेशा याद रखना है। अच्छा, इसमें एक नोट है जो आपको बहुत काम आएगी। नोट ये ध्यान रखनी है कि AT इक्वल टू 0 हो जाएगा, बहुत काम का है, बहुत काम का है। AT इक्वल टू 0 हो जाएगा तब जब, देखिए, जब इफ लिंक रोटेट्स एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो भाई ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में ये वाला पॉइंट देखना, आपके बहुत काम आएगा। अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी लिख दिया ना, जो भी ऐसा रोटेट हो रही है क्रैंक या समथिंग, तो उसका एक काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा कि दो एक्सेलरेशन में से एक एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। और वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, AT जो हो जाएगा 0, अगर ये लिंक जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से घूम रही है, यानी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, यानी स्पीड में स्पीड ज़्यादा भी नहीं हो रही और कम भी नहीं हो रही। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेडियल एक्सेलरेशन। अब रेडियल एक्सेलरेशन के बहुत सारे नाम हैं। रेडियल एक्सेलरेशन को कोई बोलता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको बोला जाता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गई होगी, रेडियल, तो रेडियल डायरेक्शन कौन सी होती है, सो रेडियल डायरेक्शन होती है ये वाली, देख अलॉन्ग द रेडियस, ये इसको रेडियल डायरेक्शंस बोलते हैं, ये सबको रेडियल बोलते हैं। बट अभी मैं लिंक की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उस डायरेक्शन में मतलब या तो ये वाली रेडियल डायरेक्शन आती होगी, मतलब इसके अंदर है ना, इसके अंदर, तो ये बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन, समझ रहे हो।
सो रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो आप थोड़ा थोड़ा समझ ही गए हैं, बट पहले ये कॉन्सेप्ट आया कैसे वो समझ लेते हैं। ठीक है, सो पहले मैं बात कर लेता हूँ सेंट्रीपिटल की भाषा में कि ये सेंट्रीपिटल होता क्या है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपने सुना था। सेंट्रीपिटल फोर्स, जब भी कोई चीज़ आप रोटेट करते हो सर्कुलर में, जैसे बात करूँ एक स्टोन को आपने रस्सी से बांधा हुआ है, रोप से बांधा हुआ है, तो आपको भी पता है कि वो हमेशा देखा गया है एक सेंटर से दूर की तरफ एक फोर्स लगता है। ओके, एक सेंटर से के दूर फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता क्यों है? क्योंकि क्योंकि ये इसके अंदर एक फोर्स पहले से जनरेट हुआ होता है जिसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये दो फोर्स यहाँ पे लगते हैं, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी सर ये आप फोर्स क्यों समझा रहे हो? तो भाई न्यूटन का आपने समझा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं जो सेंटर के तरफ लग रहा है। तो हमें यही पता करना है कि कितना लगता है, बट हम फोर्स की भाषा में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन की भाषा में। क्यों? तो हमने ये चीज़ पहले डिस्कस की हुई है। मैंने केटॉम के जो फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर लिए हुए हैं उसके अंदर मैंने आपको क्लियर कट पहले ही लेक्चर में समझाया है कि हम जो काइनेमेटिक्स में कभी भी फोर्स को कंसीडर नहीं करते, हम फोर्स को निग्लेक्ट करते हैं, मास को निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मास निग्लेक्ट हो जाएगा तो फोर्स निग्लेक्ट हो जाएगा, समझ? तो हमें सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ही इंटरेस्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे हम एक्सेलरेशन का सिर्फ फॉर्मूला लेते हैं और बाकी सब हम निग्लेक्ट करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दोस्त मेरे सब लोग अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेरे तरफ से आपको, आप समझ जाइए कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो अगर आपको आज भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला याद है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है Fc इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, या तो उसका दूसरा फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। एक ओमेगा के टर्म में है और एक वी के टर्म में है। ठीक है, पर बात हमने क्या की हुई है कि हमें और ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट होता है, ये भी आपको पता ही है। ये दोनों जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ सी, तो भाई फॉर्मूला तो दोनों की सेम आएगी बराबर। बट मैंने अभी क्या बोला आपको कि भाई हमें फोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, मास में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये देखिए, ये एफ सी ये रहा, हमें मास निकाल देंगे तो ये मास निकाल देते हैं, तो भाई ऑटोमेटिकली एफ सी भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पे भी मास निकाल देते तो फोर्स खत्म। बट ये वाला पार्ट कौन सा है? दिस इज एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो ये वाला पार्ट एम ए का है, सॉरी ए का है, ओके, वी स्क्वायर बाय आर। सो हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला पता की? रेडियल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला पता कर ली। तो रेडियल एक्सेलरेशन लिखा जाता है ए आर, इस तरह से लिखा जाता है, आप देखिए। तो फॉर्मूला है उसकी ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस, या तो उसका दूसरा फॉर्मूला है कोई ये वाला, ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में है, किसी को लीनियर वेलोसिटी के टर्म में लिखना है, सो इट इज़ वी स्क्वायर बाय आर। कैसा है? तो बहुत सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। ओमेगा का मतलब आपको पता है, देखो इसको मैं बता देता हूँ कि ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा का मतलब अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो वी बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा की जगह पे हम वी बाय आर रखा देगा, देखा वी बाय आर का स्क्वायर इंटू आर, सो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। तो एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला आ गई। देखिए ये वाली फॉर्मूला आ गई। तो ये दोनों फार्मूला एक ही है भाई, ठीक है, बट आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। और इसका मेन रूल है क्या? सो ये आप देख रहे हो कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? देखिए, तो इट एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। रेडियल एक्सेलरेशन, ये याद रख लीजिए,
रट्टा मार लीजिए, जो करना है आप करिए, ये याद रख लीजिए, रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। और रेडियल एक्सेलरेशन के लिए नोट है, जैसे कि एक नोट मैंने आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए दी थी कि 80 जीरो कब हो जाता है, जब लिंक रोटेट होती है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो सर कोई ए आर भी ऐसा कोई है जिसमें ज़ीरो हो जाता है? तो यस, कि ए आर इक्वल टू ज़ीरो तब होगा इफ़ जो पॉइंट जो है लिंक के ऊपर का कोई भी पॉइंट ट्रैवल करता है इन अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ पॉइंट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात करें और पिस्टन की बात करें, तो पिस्टन स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, वो थोड़ी सर्कुलर या ऑसिलेट मोशन करता है। तो उस केस में जो इसका रेडियल कंपोनेंट है, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट तो आएगा, बट उसका जो रेडियल कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर रहता है, टुवर्ड सेंटर रहता है, ओके, इसका टुवर्ड सेंटर इधर होगा, तो वो जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है ये भी आपको बता ही देता हूँ भाई, कि जो इसका ए आर इक्वल टू ज़ीरो क्यों होता है, क्योंकि ए आर का फार्मूला लगाइए। तो ज़रा आप चलिए, ए आर का फार्मूला क्या है, वी स्क्वायर बाय आर है कि नहीं, वी स्क्वायर बाय आर है। सो वेलोसिटी तो हम इसकी कुछ ना कुछ पता कर ही लेंगे, इसका वेलोसिटी तो हम पता कर ही लेते हैं, उसका आंसर हम यहाँ रख देंगे, तो आंसर का स्क्वायर करेंगे। बट इसका रेडियस का क्या, सोचिए रेडियस का क्या। अगर कोई एक सर्कुलर चीज़ है और ये इस तरह से, पिस्टन अगर इस तरह से रोटेट करता होता, ऐसे गोल घूम रहा होता, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, बट देखिए मान लीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसका रेडियस कितना लेता मैं, सर इतना लेता। बट अगर मैं ये वाला पार्ट कर्व है उसको बड़ा करता जाता हूँ और एक टाइम आता है कि स्ट्रेट करता जाता हूँ, तो देखिए इसका रेडियस बढ़ गया, पिस्टन जिस रेडियस पे घूम रहा है वो बढ़ गया। अब इस केस में और बढ़ा दिया मैंने रेडियस, और एक टाइम ऐसा आया कि वो स्ट्रेट हो गया। जो स्ट्रेट हो गया तो आर का रेडियस, आर इक्वल टू कितना होगा, इन्फाइनाइट हो गया। तो इन्फाइनाइट वाले केस में ये पिस्टन जब सीधा जा रहा है, तो जो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसका रेडियस इन्फाइनाइट पे होता है। सो ऑब्वियस बात है, ये देखिए आंसर का स्क्वायर डिवाइड बाय इन्फाइनाइट लगा देते हो, तो इन्फाइनाइट लगाने से क्या हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है। इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो कोई भी नंबर को तो जीरो आएगा ही आएगा। समझ आप क्यों जीरो आता है? तो रेडियल कंपोनेंट जीरो तब हो जाता है जब भी पॉइंट कैसे जा रहा होता है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है। समझ गया? तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ये सब चीज़ें लिख लेना। सो इसका मतलब यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन अगर मुझे बताना है तो मैं कैसे बताऊँ, अंदर इस तरह से लाइन करके बताना पड़ेगा, जिसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए आर। समझ रहे हो? तो ए टी कहाँ लग रहा है ये देख सकते हो आप, पैरेलल टू द, देखिए ये मैंने बोला आपको, ए टी कहाँ लग रहा होता है हमेशा, वेलोसिटी के पैरेलल डायरेक्शन में, मतलब कि लिंक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और ए आर कहाँ लगता है, हमेशा लिंक को पैरेलल लगता है और टूवर्ड्स द सेंटर लगता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में दो चीज़ क्या याद रखनी है, कि ए टी कहाँ लगता है, परपेंडिकुलर टू लिंक, और ए आर कहाँ लगता है, पैरेलल टू द लिंक, पैरेलल टू लिंक। और पैरेलल में कहाँ पे, सेंटर के तरफ, टूवर्ड्स सेंटर। सो चलिए, अब ये आप जो भी बेसिक चीज़ें वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम समझने के लिए ज़रूरत थी वो सब हमने डिस्कस कर ली है। अब आप एलिजिबल हो वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ आई होप कि आपने नोट डाउन कर ली होगी, ये बहुत बहुत आपको काम आएगी, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किया तो। सो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम के सम्स, जो 7 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए आई होप कि ये जो वीडियो है बहुत आपको यूज़फुल लगेगा बनाना। तो चलिए फिर आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया है और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो समझ आ गए। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।